हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं और वो रिलेटेड है हमारा एस ब्लॉक से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टेबिलिटी के बारे में एंड उसके बाद में एसिडिटी और बेसिसिटी कैरेक्टर के बारे में, जो कि रिलेटेड है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट से। तो एस ब्लॉक से जो है आपको एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको दे दिया गया है सल्फेट की स्टेबिलिटी आयोडीन के साथ दे दी गई है, किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कार्बोनेट के साथ दे दी गई है, तो उनमें जो है मैंने देखा है बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें आज बात करना है स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना होगा, बेसिक चीज़, कि स्मॉलर एंड बिगर एनायंस क्या होते हैं एंड स्मॉलर एंड बिगर केटायंस क्या होते हैं। ये आप जान जाएंगे, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इसे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है बिगर एनायन। ओके, बिगर एनायन लिया है मैंने। तो बिगर एनायन हम किसे किसे एक मानते हैं वो बता रहा हूँ। SO4 माइनस, आयोडीन माइनस एंड CO3 माइनस एंड अनदर और भी किस तरीके से चीज़ होते हैं, लेकिन जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन्हीं एनायंस के एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देखिए दूसरा हमारा स्मॉलर एनायन, जैसे O2 माइनस, F माइनस, ब्रोमीन एंड क्लोरीन माइनस। तो इन चीज़ों को आप जो है पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं बिगर केटायन एंड स्मॉलर एनायंस के बारे में। तो हम चूंकि एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एस ब्लॉक के ही एलिमेंट्स का एग्जांपल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आप जान रहे कि डाउन द ग्रुप जो होता है साइज आपका इंक्रीज होता है, तो केटायंस का साइज भी जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसीलिए सीजियम प्लस केटायन सबसे बड़ा हो गया एंड लिथियम सबसे छोटा होगा। तो इस इधर जाएंगे तो हमारे केटायन का साइज इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड आपका बेरियम हो गया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है केटायन का साइज इंक्रीज होगा। तो ये आपको यहाँ पे जानना चाहिए कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपको बेसिक चीज़ पता है। देन उसके बाद हम इसमें जो है कुछ इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। एंड दूसरा क्या है हमारा स्मॉलर केटायन। अब जस्ट इसका जो है आप जस्ट अपोजिट ले लीजिए, जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिया है, अभी हमने क्या लिया है कि इधर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज किधर होगा, डिक्रीज इधर होगा, मतलब लिथियम प्लस जो है सबसे स्मॉलर केटायन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जो है सबसे पहली चीज़ समझनी होगी। देन अब हम बात करते हैं इंट्रैक्शन की। जब आप इंट्रैक्शन करेंगे तो ही आपको स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे पता चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पे क्या करते हैं, इसे जो है याद करने में रहते हैं, और याद यहाँ मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रैक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रैक्शन क्या है हमारा, स्मॉलर केटायन एंड स्मॉलर एनायंस के बीच का। अभी जस्ट मैंने आपको स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायन का एग्जांपल दिया है आपको। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए कि जो स्मॉलर केटायन मान लीजिए वो इस साइज का है एंड स्मॉलर एनायन इस साइज का है, तो आप देखिए आप यहाँ पे इन दोनों में इंट्रैक्शन जो होगा बहुत अच्छा होगा। मतलब इन दोनों में जो बॉन्डिंग होगी, इन दोनों में जो बॉन्डिंग होगी बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, मतलब ये स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम बिगर केटायन लेते हैं और बिगर एनायन लेते हैं तो उसमें आप देखिए उसमें भी जो हमारा इतना बड़ा जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें भी जो है आपका जो है इंट्रैक्शन जो है बहुत अच्छा होगा, और ये भी हमारा स्टेबल कम्प्लेक्स जो है कंपाउंड जो हमारे यहाँ पे फॉर्म करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है उस चीज़ पे हम बात करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या लिया है, स्मॉलर केटायन एंड बिगर एनायन, मतलब केटायन छोटा है एंड एनायन बड़ा है, तो इन दोनों में इंट्रैक्शन कैसा होगा जी, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मतलब ये अनस्टेबल होगा। मतलब यहाँ पे ये अनस्टेबिलिटी की ओर बढ़ेगा, अनस्टेबल। ओके, सिमिलरली एक केस हमने क्या कर दिया कि केटायन तो बड़ा ले लिया और एनायन छोटा ले लिया, तो अब बताइए बड़ा और छोटा के बीच में इंट्रैक्शन अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें भी इंट्रैक्शन जो है आपका अनस्टेबल ही होगा। तो अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो अब देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप बहुत ईजिली इस तरीके से समझ जाइएगा। कैसे, देखिए तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, और वो क्या है आपके स्टेबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वो है हमारा थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। तो अब देखिए सबसे पहले हमने लिया सल्फेट्स के कंपाउंड लिए हैं। ओके, इसे अभी आप भूल जाइए, ये कार्बोनेट ये आयोडीन को भूल जाइए। जस्ट हमने अभी यहाँ पे सल्फेट के लिए इनके बीच में। तो अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले आपको एनायंस देखने हैं। तो SO4 2 माइनस आपका स्मॉलर एनायन है कि बिगर एनायन है। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अब अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो तो देखिए मैंने बोला था कि जो SO4 है वो बिगर एनायन है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो SO4 है हमारा वो है आपका बिगर, बिगर क्या है, बिगर एनायन है। ठीक है, SO4 आपका बिगर एनायन है।
ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अब जब बिगर एनायन है तो ये किसके साथ अच्छा इंटरेक्शन देगा, अगर बिगर एनायन है, सॉरी बिगर एनायन है तो इंटरेक्शन किसके साथ अच्छा देगा, ये आपका देगा बिगर केटायन के साथ अच्छा देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे लिथियम छोटा ही बड़ा है, लिथियम प्लस ऑफकोर्स छोटा है, एंड डाउन मैंने भी बताया कि लिथियम से जब सीजियम की ओर बढ़ते हैं तो आपका जो है साइज इंक्रीज होता है, मतलब सीजियम यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो है केटायन है, एंड SO4 जो है आपका यहाँ पे एनायन है, मतलब बिगर केटायन और बिगर एनायन के बीच में आपका यहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका एनायन साइज बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जो केटायन का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप जो है थर्मल स्टेबिलिटी जो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी है फॉर सल्फेट केस में वो आपका इंक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर आप कार्बोनेट का केस लेते हैं तो कार्बोनेट भी आपका यहाँ पे क्या है, एक बिगर जो है आपका क्या है, एनायन है। तो डाउन द ग्रुप ये भी जो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज देगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन के बारे में। तो अभी यहाँ पे क्लोरीन क्या है, देखिए क्लोरीन जो है आपका वो आपका है क्या, क्लोरीन माइनस जो है आपका ये स्मॉलर एनायन है। ओके, तो हमने यहाँ पे स्मॉलर एनायन बना लिया। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो स्मॉलर एनायन किस साथ अच्छा इंटरेक्शन देगा, स्मॉलर केटायन के साथ देगा। तो अब यहाँ पे आप फिर से देखिए लिथियम सबसे छोटा है एंड सीजियम सबसे बड़ा है, तो जो सबसे छोटा होगा वो ज़्यादा अच्छा क्लोरीन के साथ जो है आपका यहाँ पे जो है इंटरेक्शन देगा। मतलब डाउन द ग्रुप अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे जो सीजियम का इतना बड़ा केटायन और क्लोरीन का इतना छोटा एनायन में इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा, इसीलिए डाउन द ग्रुप जो है फॉर क्लोरीन के केस में थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो डिक्रीज करेगा। इतना क्लियर है। अब हम फिर बात करते हैं आयोडीन माइनस के केस में। तो अब बताइए आयोडीन हमारा क्या है, आयोडीन हमारा बिगर क्या है, एनायन है। ठीक है, बिगर एनायन है। तो जब ये बिगर एनायन है, अभी जस्ट मैंने बोला तो बिगर केटायन के साथ देगा, तो यहाँ पे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये सीजियम जो है बिगर केटायन है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है आयोडीन के केस में जो है इंक्रीज करेगी। ओके, अब एक हमारा यहाँ पे एक चीज बचा हुआ है वो O2 माइनस। ठीक है, तो O2 माइनस का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो O2 माइनस है हमारा किस में आता है, O2 हमारे स्मॉलर एनायन में आता है। तो स्मॉलर एनायन फिर से किसी साथ अच्छा इंटरेक्शन देगा, स्मॉलर एनायन है आपका स्मॉलर केटायन साथ अच्छा इंटरेक्शन देगा। तो यहाँ लिथियम सबसे छोटा है तो यहाँ पे फिर से जो है डाउन द ग्रुप जो है थर्मल स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगी फॉर O2 माइनस के केस में। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं फिर से क्लियर करने की आपके लिए फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको ये समझ आ गया तो सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेबिलिटी बात करेंगे फॉर जो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है बेरियम मैग्नीशियम के ग्रुप के बारे में। तो अब इससे जो हम एसिडिटी और बेसिसिटी भी सीख लेंगे, वो कैसे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स की बेसिसिटी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ, देन वो मैं टॉपिक पे आता हूँ। अब बताइए यहाँ पे O2 माइनस जो है स्मॉलर है कि बिगर है, जस्ट मैंने बताया O2 माइनस आपका स्मॉलर है। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे अगर हम जाएंगे इस केस में भी तो यहाँ पे केटायन इंक्रीज होंगे, तो जो आपका थर्मल स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे डिक्रीज होगी। बिकॉज ये अगर स्मॉलर है O2 माइनस जो अगर स्मॉलर है तो O2 माइनस स्मॉलर, तो वो स्मॉलर बेरियम से ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन देगा, और ज़्यादा अच्छा इंट्रैक्शन देगा तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जो है वो तो डिक्रीज करेगा। उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी एंड एसिडिटी के बारे में। अब यहाँ पे आप बात कीजिए, आपने लक्स फ्लोट थ्योरम पढ़ा होगा, जो O2 डोनेट करते हैं उसे हम बेस बोलते हैं, एंड O2 जो एक्सेप्ट करते हैं उसे हम एसिड्स बोलते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। तो अब बताइए, अभी जस्ट हमने यहाँ पे बोला डाउन द ग्रुप जो है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है हमारा क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये जो BaO जो है हमारा अनस्टेबल है, अनस्टेबल तो वो इजीली O2 माइनस दे देगा। ओके, और अभी हमने बोला जो O2 माइनस अच्छा देगा, जल्दी देगा, वो उसे हम बेस बोलेंगे। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो बेसिसिटी जो है इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन देना नहीं चाहेगा, ये ऑक्सीजन देना चाहेगा, तो ये ज़्यादा अच्छा हमारा जो है बेसिक होगा, तो इसलिए बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। जस्ट लाइक अगर डाउन द ग्रुप अगर बेसिसिटी इंक्रीज कर रही है तो आप खुद बता सकते हैं कि वहाँ एसिडिटी डिक्रीज कर रही होगी। जस्ट लाइक वहाँ पे जो O2 एक्सेप्टेंस की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज O2 माइनस जो है हमारा स्मॉलर एनायन है एंड BaO जो है आपका इस बिगर केटायन है, इसलिए इंट्रैक्शन सही नहीं होगा, इसलिए O2 ये एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेगा, इसीलिए एसिडिटी इंक्रीज होगी एंड बेसिसिटी
डिक्रीज़ होगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले वीडियोस में हम पी ब्लॉक के लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।